स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर मैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स बुक के सारे सॉल्यूशन अपलोड करती हूँ। पहले से ही सारी वीडियोस अपलोड है। मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझा पाऊँ, इसीलिए दोबारा वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आप क्लास 10 में हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ बने रहने के लिए। और हाँ, इस अकाउंट से एक इंस्टा का अकाउंट जो है वो लिंक है, तो अगर आप लोग फॉलो करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अकाउंट का, आप लोग जाके इंस्टा को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज है 2.3 पॉलिनोमाइल्स यानी बहुपद का। तो बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, वो हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में क्लियर कर लिया। बहुपद को निकालने का फॉर्मूला क्या है सब हमने देख लिया। अब चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 में क्या है। अब देखिए, मैं ये बताना चाहूंगी कि एक्सरसाइज 2.3 जो है वो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, खास करके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन नंबर 2 है वो बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन करके रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px और gx से भागा देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ऐसा हमने एल्गोरिथम का प्रयोग हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी किया था, अगर आप लोग को याद हो तो देखिए यहाँ पे बात है px और gx की। px और gx क्या है, देखिए px जो है, px वो कहलाता है भाज्य, ठीक है, भाज्य, और gx होता है वो होता है भाजक। क्या होता है, भाजक। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए px को gx से भागा देने पर px भाज्य, px क्या है, जिसको भागा दिया जाता है भाज्य कहलाता है वो, और gx क्या है, भाजक, जिससे भागा दिया जाता है, ठीक है, जिससे भागा देंगे उसको भाजक कहेंगे, यानी gx और px भागा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास px और gx यानी भाज्य और भाजक दोनों उपलब्ध है, हमें भागा देना है और हमें भागफल और शेषफल निकालना है, वो भी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, ठीक है, बहुत इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, सेक्शन नंबर 1। तो हमें क्या है, gx में है x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2, इससे हमें भागा देना है किसको, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है, इसको हमें भागा देना है। अब देखिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले पहला पद को देखेंगे, यानी px के पहले पद को देखेंगे, हमारे पास है x क्यूब। अब देखेंगे gx के पहले पद को x स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, x स्क्वायर के साथ एक ऐसी संख्या को गुना करेंगे जिससे कि x क्यूब आए, ठीक है। अब x स्क्वायर के साथ हम लोग क्या गुना कर सकते हैं कि x क्यूब आए, बहुत सिंपल है। अगर x स्क्वायर के साथ और एक x को गुना करते हैं तो हमारे पास x क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, भागफल की जगह यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर को x के साथ गुना करेंगे तो x क्यूब आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, -2 को भी x के साथ गुना करना है, ठीक है, -2 को x के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, -2x, यानी यहाँ पे लिखेंगे -2x। अब देखिए यहाँ पे हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये पद 3x स्क्वायर का है, स्क्वायर द्विघात है इसमें, और 2x क्या है, ये तो सिर्फ x है, x स्क्वायर नहीं है। तो जिसके साथ जो पद मैच करेगा उसी के नीचे हम लोग को ये लिखना है। 5x के साथ 2x जो है वो मैच करता है, ठीक है। अब इसको हम लोग घटाएंगे, घटाने पर अब देखिए आप लोग को पता है जब भी ऐसी सिचुएशन आती है और हम किसी समीकरण को दूसरे समीकरण से या फिर किसी बहुपद को दूसरे बहुपद से घटाते हैं तो नीचे में जो सिंबल रहता है, यानी नीचे में जो चिन्ह रहता है वो बदल जाता है। तो प्लस एक्स क्यूब है माइनस एक्स क्यूब हो गया, ठीक है, -2x है तो +2x हो गया, ठीक है। अब प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब, अब जो चिन्ह है उसी का मान रहेगा, ठीक है। जो पहले चिन्ह था प्लस एक्स क्यूब था उससे हमें कुछ मतलब नहीं है, उसका मान भी नहीं है, तो ये प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट हो गया, ठीक है। यहाँ पे -3x स्क्वायर है, -3x स्क्वायर लिख लेंगे।
अब प्लस 5x और प्लस 2x कितना हो जाएगा, प्लस 7x और माइनस 3 हो गया, सिंपल सा है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला पद माइनस 3x² है और यहाँ पे x²। अब x² के साथ ऐसा क्या हम लोग गुना कर सकते हैं जिससे माइनस 3x² आ जाएगा, बहुत सिंपल है। अगर हम लोग x² के साथ गुना कर दे माइनस 3 को तो माइनस 3x² आ जाएगा, ठीक है। आप लोग को चिन्ह का भी ध्यान रखना है, अगर माइनस है तो गुना करके माइनस लाना है, प्लस है तो गुना करके प्लस लाना है, ठीक है। तो x² के साथ अगर माइनस 3 हम लोग गुना करते हैं तो माइनस 3x² आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 3 x² के साथ माइनस 3 को गुना करेंगे तो माइनस 3x²। अब माइनस 2 को माइनस 3 के साथ गुना करेंगे तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 को यहाँ लिखेंगे ना कि यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा प्लस। अब देखिए चिन्ह बदलेगा, प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो अब देखिए माइनस 3x² और प्लस 3x² विभाजित हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया 7x और माइनस 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 होगा और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, चिन्ह माइनस का होगा लेकिन 3 + 6 हो जाएगा 9। तो देखिए अब तो ये जाएगा नहीं, x² माइनस 2 से ये छोटा आ गया 7x माइनस 9। अब देखिए हमें क्या निकालने के लिए कहा गया था कि भागा देने पर भागफल तथा शेषफल याद कीजिए। तो भागफल में क्या आएगा, भागफल में x माइनस 3 आ गया और शेषफल में 7x माइनस 9 आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन नंबर 1। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है, मैं फिर से रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है। हमारे पास था यहाँ पे gx x² माइनस 2 px x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। अब हम लोग देखेंगे दोनों के प्रथम पद को। तब x² में हमने सबसे पहले क्या किया, x को गुना किया, x² में x को गुना किया तो x³ आ गया और यहाँ पे x³ प्लस x² माइनस x कट गया। तो देखिए सबसे अच्छा ट्रिक क्या है कि हम लोग को यह कोशिश करना है कि गुना करके पहले वाले पद को मैच करवाना है ताकि ये धीरे धीरे विभाजित होता जाए। जैसे कि प्लस x2 माइनस x³ यहाँ पे विभाजित हो गया, माइनस 3x² प्लस 3x² यहाँ पे विभाजित हो गया। तो इसी तरह आगे बढ़ते जाना है, फिर हमें भागफल मतलब ये भागफल और ये शेषफल हमें निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे पास px है x पर घात 4 माइनस 3x² प्लस 4x और है प्लस 5। अब देखिए ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देख के ही समझ आ रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब देखिए हमारे पास जो gx है वो है x² प्लस 1 माइनस x। तो किसी भी मैंने बताया था द्विघात बहुपद का या फिर किसी भी बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस by प्लस c, ठीक है। हमारे पास क्या दिया गया है x² प्लस 1 और माइनस x, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इस बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, x² माइनस x प्लस 1। अब देखिए इस बहुपद को इस बहुपद के साथ अंतर कीजिए तो आप लोग को समझ में आएगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना कि ये। तो हम लोग x² प्लस 1 माइनस x को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे x² माइनस x और प्लस 1, ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे। अब देखिए x² में हम लोग क्या ऐसा गुना करेंगे जिससे x पर घात 4 आ जाए। तो अगर x² में हम लोग x² ही गुना करते हैं, ठीक है, क्या गुना करेंगे, x² में अगर हम लोग x² ही गुना करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x पर घात 4। अब माइनस x के साथ प्लस x² को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आएगा और माइनस x³ आएगा। माइनस x³ को हम लोग साइड में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी पद में x पर घात क्यूब नहीं है, तो इसलिए माइनस x³ को हम लोग साइड में लिख देंगे। और प्लस 1 को प्लस x² के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस x², ठीक है।
अब घटाएंगे बहुपद को। अब देखिए घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है, बदल जाता है। प्लस एक्स पर घात 4 था, ये माइनस हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस था ये प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स पर घात क्यूब। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस प्लस एक्स पर घात 4 और माइनस एक्स पर घात 4 को विभाजित कर देंगे। ये जो प्लस एक्स क्यूब है इसको यहाँ पे लिखते हैं प्लस एक्स क्यूब। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह होगा माइनस का, तो 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे, मतलब प्लस करेंगे, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x और ये प्लस 5 ठीक है, हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर में हम लोग क्या गुना करेंगे जिससे कि एक्स क्यूब आए, बहुत सिंपल है। एक्स स्क्वायर में अगर प्लस एक्स को गुना करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, अब माइनस एक्स को प्लस एक्स के साथ गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस 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 एक्स स्क्वायर, प्लस 1 को प्लस एक्स के साथ गुना करेंगे तो एक्स आएगा प्लस एक्स, चिन्ह बदलेंगे माइनस प्लस माइनस, ये एक्स क्यूब विभाजित हो जाता है, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब विभाजित हो गया। अब माइनस 4x स्क्वायर के साथ प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, अब प्लस 4x से माइनस 3x हो जाएगा तो प्लस 3x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह प्लस का बड़ा था, 4 बड़ा था, और यहाँ पे चिन्ह माइनस का बड़ा था, यहाँ पे 4 बड़ा था, तो यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ पे चिन्ह प्लस का बड़ा था तो प्लस हुआ, और ये प्लस 5 हो गया। ठीक है, हो गया। अब एक्स स्क्वायर में क्या ऐसा गुना करेंगे कि माइनस 3x स्क्वायर आएगा, तो अगर एक्स स्क्वायर में हम लोग माइनस 3 को गुना करें, ठीक है, एक्स स्क्वायर में अगर हम लोग माइनस 3 को गुना करें तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर। अब माइनस एक्स को माइनस तो 3x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 3x। ठीक है, और प्लस 1 को माइनस 3 के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 1 3 होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो माइनस 3, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस है तो ये सॉरी माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर विभाजित हो गया, प्लस 3x माइनस 3x विभाजित हो गया, प्लस 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 5 और 3 8, तो भागफल में क्या हो गया 8 हो गया, सॉरी शेषफल में क्या हो गया 8 हो गया, और भागफल में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 आ गया। तो ये था सेक्शन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं बार बार बता रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का 2.3 का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बार बार रिविजन कीजिए। अब चलिए सेक्शन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है, px है x पर घात 4 माइनस 5x प्लस 6, इससे हमें भागा देना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं बार बार बता रही हूँ किसी भी बहुपद को सॉल्व करने से पहले ये ध्यान रखिए कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब माइनस एक्स स्क्वायर के साथ एक्स पर घात 4, क्या मतलब माइनस एक्स स्क्वायर के साथ क्या ऐसा गुना करेंगे जिससे कि प्लस एक्स पर घात 4 आए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर के साथ अगर प्लस एक्स स्क्वायर को गुना कर देंगे तो एक्स पर घात 4 आ जाएगा, लेकिन ये गलत है। अगर माइनस एक्स स्क्वायर में हम लोग गुना करते हैं प्लस एक्स पर घात स्क्वायर को तो क्या हो जाएगा, एक्स पर घात तो 4 होगा और प्लस माइनस माइनस का चिन्ह बैठ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे तो प्लस है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर के साथ माइनस एक्स स्क्वायर को ही गुना करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स पर घात 4 और माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए प्लस 2 को माइनस 2x के साथ गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस 2x स्क्वायर। अब देखिए 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोई भी पद नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर को हम लोग साइड में लिख देंगे, प्लस ये सॉरी माइनस 2x स्क्वायर। अब इसको घटा देंगे
तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो ये विभाजित हो। देखिए क्या करेंगे, प्लस 2x² को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 2x², और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -5x और +6। अब देखिए x² में प्लस 2x² लाने के लिए x² में हम लोग क्या गुना करेंगे, x² के साथ हम लोग गुना करेंगे -2 को। तो अगर -x² में -2 को गुना करेंगे तो प्लस 2x² आएगा, फिर +2 को -2 के साथ गुना करेंगे तो प्लस माइनस होगा, माइनस कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, -4, क्योंकि प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस होगा और 2 × 2 करेंगे तो 4 होगा। चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2x² -2x² विभाजित हो गया -5x और यहाँ पे हो जाएगा 10। तो देखिए -5x + 10, इससे ये छोटा आ गया तो इसे अब आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या आ गया हमारे पास, शेषफल में आ गया -5x + 10 और भागफल में आ गया -x² - 2। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सेक्शन नंबर 3। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, या फिर दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। एक काम कीजिएगा, जब भी इंस्टा पे मैसेज कीजिएगा तो चैनल का नाम जो है वो जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों में से किसी ने मैसेज किया हुआ है। ठीक है, तो ये तो सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग तब तक रीड कीजिए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो सिंपल सी बात है, प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद को हमें भागा देना है और कहा गया है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ये कैसे पता चलेगा कि अगर शेषफल में 0 आ जाता है तो हमें समझ में आ जाएगा कि गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आता है तो हमें समझ में आएगा कि इसका ये गुणनखंड नहीं है। तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं। t² - 3 और यहाँ पे है 2t⁴ प्लस 3t⁵ माइनस 2t² -9t और -12, यही है। तो चलिए आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, t² - 3। अब t² में क्या हम लोग गुना करेंगे जिससे कि 2t⁴ आए। तो अगर हम लोग t² में अगर 2t² गुना करते, 2t² अगर हम लोग गुना करते तो यहाँ पे आ जाएगा 2t⁴। ठीक है, अब -3 को प्लस 2t² से अगर गुना करेंगे तो 3 × 2 6, तो 6t²। अब प्लस माइनस होगा -6t², तो -6t² को यहाँ हम लोग लिखेंगे। ठीक है, जिससे जो पद मैच करेगा उसी के हम लोग नीचे लिखेंगे, ये गलती नहीं कीजिएगा। माइनस प्लस ये आपस में कट गया, प्लस 3t³ और -2t² है और प्लस 6t² है, तो प्लस माइनस होगा और यहाँ पे चिन्ह प्लस का होगा क्योंकि 6t² बड़ा है तो 4t² हो गया, -9t -12। अब देखिए t² में 3t³ लाने के लिए हम लोग क्या गुना करेंगे, 3t गुना करेंगे, प्लस 3t गुना करेंगे, तो यहाँ पे 3t³ आ जाएगा और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब -3 को प्लस 3t से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 9t और प्लस माइनस तो -9t। ठीक है, भागा देंगे, सॉरी मतलब घटाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो प्लस 3t³ -3t³ विभाजित हो गया। यहाँ पे 4t² है तो 4t² लिख लिए। अब -9t और प्लस 9t कट हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 12। अब t² में ऐसा क्या हम लोग गुना करेंगे जिससे 4t² आ जाए, प्लस 4t² आ जाए। तो t² में अगर हम लोग प्लस 4 को गुना करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4t² और -3 प्लस 4 है, प्लस माइनस 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12, चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस, ये हो गया आपस में विभाजित, तो शेषफल में आ गया 0। तो हमें पूछा गया था कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का
गुणनखंड है या नहीं। तो ये विभाजित हो गया पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, तो हमें समझ में आता है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, यही हमें पूछा गया था। तो आप लोग यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि अतः इस तरह हम कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का सेक्शन नंबर 1 खत्म होता है। ठीक है, बहुत इजी, आप लोग खुद भी बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर का सेक्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में है x² + 3x + 1 से हमें भागा देना है। किसे? x² + 3x + 1 से हमें भागा देना है 3x/4 और 5 + 5x³ - 7x² और +2x + 2। ठीक है, यही है 3x/4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2। ठीक है, अब चलिए सबसे पहला पद देखेंगे हम लोग। यहाँ पे है x² और यहाँ पे है 3x/4। तो x² को हम लोग ऐसा क्या गुना करेंगे जिससे कि 3x/4 आ जाए। तो बहुत ही सिंपल है, अगर हम लोग x² के साथ 3x² को गुना करते हैं तो 3 हो जाएगा, x² x/4 हो जाएगा। ठीक है, अब +3x को +3x² के साथ अगर गुना किया जाए तो 3 × 3 9 हो जाएगा, और x को x² के साथ गुना करेंगे तो x³ आ जाएगा, 9x³ + 9x³ हो जाएगा। ठीक है, +9x³ +1 को 3x² के साथ गुना करेंगे तो +3x²। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको देंगे बटे में देंगे, सॉरी मतलब माइनस करेंगे। अब देखिए माइनस जब भी करते हैं किसी भी समीकरण को दूसरे समीकरण से तो क्या होता है, इसमें चेंजेस आते हैं, चिन्ह में चेंजेस आते हैं। तो माइनस माइनस ये माइनस, तो ये तो विभाजित हो गया। अब +x² से -9x² करेंगे तो क्या कितना आएगा, 4x² और यहाँ पे चिन्ह किसका है, तो माइनस का बड़ा चिन्ह है, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7x² - 3x² क्या हो जाएगा, -10x²। ठीक है, अब ये 2x और +2 नीचे आएगा तो +2x और +2 हो गया। अब देखिए फिर से प्रथम पद देखेंगे, यहाँ पे है x², यहाँ पे है -4x³। तो हम लोग x² में क्या गुना करेंगे जिससे कि -4x³ आ जाए। तो सिंपल सा है, अगर x² के साथ हम लोग -4x को गुना करें, कितना गुना करेंगे, -4x को, -4x को x² के साथ गुना करेंगे तो -4x³ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस करेंगे, मतलब प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब +3x को -4x के साथ गुना करेंगे तो 12x आएगा, 12x² आएगा। ठीक है, 12x² आएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब +1 को 4x के साथ गुना करेंगे तो 4x प्लस माइनस माइनस माइनस, तो -4x हो गया। अब प्लस प्लस प्लस, तो ये तो विभाजित हो जाएगा। अब -10x² को +12x² करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस का चिन्ह बड़ा है तो प्लस होगा, 2x + 4x का हो जाएगा 6x हो जाएगा +2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है x² और यहाँ पे है 2x²। तो अगर हम लोग x² के साथ 2 को गुना करें, यहाँ पे प्लस है तो x² के साथ अगर हम लोग +2 को गुना करें, +2 को गुना करें तो क्या हो जाएगा, +2x² हो जाएगा। ठीक है, अब 3x के साथ +2 को गुना करेंगे तो 3 × 2 6 होगा, 6x + 6x। ठीक है, और +1 को 2 के साथ गुना करेंगे तो +2। देखिए हुआ। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, +2x² - 2x² विभाजित हो जाएगा, +6x - 6x विभाजित हो जाएगा, +2 विभाजित हो जाएगा, तो शेषफल में क्या बचा, 0। तो अब आप लोग लिख सकते हैं कि प्रथम पद दूसरे
क्या था क्वेश्चन में कहा गया था कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो आप लोग अब लिख सकते हैं कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल में 0 आ गया। अगर शेषफल में कोई भी संख्या बढ़ जाती तो हम लोग कहते कि ये गुणनखंड नहीं है एक दूसरे का, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सेशन नंबर 2। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेशन नंबर 3 बच गया है, तो जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रथम पद को देखेंगे तो यहाँ पे है x पर घात क्यूब और यहाँ पे x पर घात 5। तो x पर घात क्यूब के साथ ऐसा क्या गुना करने पर x पर घात 5 आ जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, x पर घात क्यूब के साथ अगर x² को गुना किया जाए तो x पर घात 5 आ जाएगा, हो गया। अब -3x के साथ -3x के साथ x² को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा और 3x पर घात क्यूब होगा, ठीक है। -3x पर घात क्यूब हो गया। +1 के साथ x² को गुना करेंगे तो प्लस x²। अब बात आती है चिन्ह चेंज करने की, तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस x पर घात 5 और माइनस x पर घात 5 तो विभाजित हो जाएगा। अब देखिए x पर घात 5 माइनस x पर घात 5 विभाजित हो गया, प्लस x² माइनस x² विभाजित हो गया। अब -4x³ से 3x³ को अगर माइनस करते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा तो क्या बच जाएगा, 1x³ होगा। 1x³ और माइनस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, प्लस 3x और प्लस 1। तो x³ में ऐसा क्या गुना करेंगे जिससे -1x³ आ जाए। देखिए माइनस है, ये x³ और 1x³ तो सेम है। x³ को हम लोग सिर्फ 1x³ या फिर x³ भी लिख सकते हैं, इसमें तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है प्लस, तो प्लस x³ के साथ ऐसा क्या गुना करने पर माइनस आ जाएगा। तो प्लस x³ के साथ अगर -1 को हम लोग गुना करें, -1 को अगर गुना करें तो -1x³ आ जाएगा। और -3x के साथ -1 को गुना करने पर माइनस प्लस 3x को 1 के साथ गुना करेंगे, 3x प्लस 1 के साथ -1 को गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। अब चिन्ह चेंज करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस -1x³ प्लस x³ विभाजित हो जाएगा, प्लस 3x -3x विभाजित हो जाएगा, +1 -1 विभाजित हो जाएगा, बच गया क्या, 0। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेक्शन नंबर 3 है, तो ये दोनों बहुपद भी आपस का गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल में हमारे पास आता है 0। तो ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सही ढंग से समझेंगे, फिर देखेंगे कि हल कैसे किया जा सकता है, फिर हम लोग सॉल्यूशन को निकालेंगे, ठीक है। तो कहा गया है कि 3x पर घात 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यांक √5/3 और -√5/3 है। तो देखिए आप लोग सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 याद कीजिए। हमें वहाँ भी शून्यांक निकालने के लिए कहा गया था, एक समीकरण दिया जाता था, एक बहुपद दिया जाता था, फिर हमें कहा जाता था कि इसका शून्यांक निकालिए। तो हम लोग क्या करते थे, उस बहुपद में 3 पद होते थे, किसी में 2 पद भी थे, तो हम लोग जो 3 पद होते थे उसमें मध्यपद विभक्त करते थे और उससे हमें मिल जाता था शून्यांक। लेकिन देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 शून्यांक तो दिया गया है, √5/3 और -√5/3, और एक बहुपद भी दिया गया है, लेकिन ये द्विघात बहुपद नहीं है। वहाँ पे जैसे कि द्विघात बहुपद दिया जाता था, फिर कहा जाता था कि आप लोग शून्यांक निकाल लीजिए, लेकिन यहाँ पे हमें अब इसका तो हम द्विघात मध्यपद विभक्त तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यांक, अब हमें देखिए, अब ये भी लॉजिक लगाना है कि हमें शून्यांक दिया गया है, तो इन दोनों शून्यांक को भी काम पे लगाना है और फिर सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यह क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है, 3x पर घात 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x और -5, ये हमारे पास है, ये बहुपद है, ठीक है। और साफ पता चल रहा है ये द्विघात बहुपद तो नहीं है, अधिकतम मान 4 है,
बहुपद का हमें दो शून्यंक ऑलरेडी दिया गया है, √5/3 क्या है ये शून्यंक है, ठीक है शून्यंक है √5/3 और -√5/3 इस बहुपद का। अब हमें इस बहुपद के अन्य सभी शून्यंक निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो शून्यंक हमें दिया गया है √5/3 और -√5/3, ठीक है। तो हम लोग इससे क्या समझ में आता है कि ये जो दो है, ये दो शून्यंक इस बहुपद का गुणनखंड है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि x -√5/3, एक मिनट, ऐसा हम लोग लिखेंगे कि अतः दो बहुपद का गुणनखंड, ठीक है, अतः दो बहुपद का गुणनखंड, इसको हम लोग लिखेंगे x +√5/3 और इस -√5/3 को ऐसा लिखेंगे x -√5/3, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, अब आप लोग को याद होगा कि a + b × a - b, a + b × a - b क्या होता है, a² - b², ठीक है। तो देखिए a + b और a - b भी बिल्कुल कुछ इसी तरीके से है ये, तो हम लोग a² यानी x का स्क्वायर लिख सकते हैं और -b यहाँ पे क्या है √5/3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो होल स्क्वायर बैठाते हैं, ठीक है। अब देखिए x² तो x² ही रहेगा और √5/3 का स्क्वायर को अगर हल करते हैं तो अगर स्क्वायर हटाना है तो ये रूट भी हट जाएगा यानी 5/3 हो जाएगा। अब ये जो x² हमें मिला है, इस x² को हम लोग भागा देंगे, इस x² -5/3 से हम लोग 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 को भागा देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो x² -5/3 क्या आया था हमारे पास, x² -5/3 आया है, इसको इससे भागा देना है, 3x² + 6x³ - 2x² - 10x - 5। आप लोग वीडियो को पॉज करके इतना दूर नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो अब पहला पद देखते हैं, जैसे कि x² है, यहाँ पे 3x⁴ है, तो ऐसा क्या गुना करेंगे जो 3x⁴ आ जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, x² के साथ अगर 3x² को ही गुना करेंगे 3x², तो x² x⁴ हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3। अब -5/3 के साथ 3x² को अगर गुना करते हैं, चलिए यहाँ पे मैं गुना करके बताती हूँ, -5/3 इंटू क्या है 3x², तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 तो विभाजित हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -5x², ठीक है, -5x²। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा है, -5x²। तो हम लोग यहाँ, ठीक है, हो गया। अब चलिए सिंबल चेंज करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो प्लस 3x⁴ माइनस 3x⁴ विभाजित हो गया, यहाँ पे क्या बचा 6x³, इसको नीचे उतारेंगे, प्लस माइनस चिन्ह किसका होगा, प्लस का होगा क्योंकि 5 बड़ा है, प्लस माइनस माइनस होगा यानी 3x² - 10x - 5, ठीक है। अब चलिए, अब वो बढ़ते हैं आगे, तो x² और यहाँ पे है x³ 6x³, तो x² के साथ अगर 6x को गुना करते हैं प्लस 6x को गुना करते हैं तो यहाँ पे 6x³ आ जाएगा, 6 × 1 करेंगे तो 6x² के साथ x को गुना करेंगे तो x³ आ जाएगा। अब देखिए -5/3 को यहाँ पे गुना करके मैं बताती हूँ,
-5 3 को अगर गुना किया जाए 6x के साथ तो ये 3 जो है 6 को डिवाइड करेगी 2 के साथ और 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10x x हो जाएगा यहाँ पे माइनस, तो -10x को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -10x के नीचे। ठीक है, सिंबल चेंज करके माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो प्लस 6x जो -6x क्यूब विभाजित हो जाएगा और यहाँ पे -10x और प्लस 10x विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या कर दिया 3x² ये जो है ये नीचे आएगा और ये -5 नीचे आएगा -5। ठीक है, हो गया। अब देखिए x² के साथ ऐसा क्या गुना करेंगे जिससे 3x² आए, तो अगर x² के साथ 3x² लाना है तो x² के साथ हम लोग 3 को गुना कर देंगे। ठीक है, 3 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x² आ जाएगा। ठीक है, अब -5 3 के साथ गुना करेंगे अगर हम लोग 3 को, तो 3 डिवाइड हो गया, क्या कर दिया -5, तो क्या बच गया -5, तो यहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ तो प्लस है, प्लस 3x² है माइनस होगा, तो ये भी विभाजित हो गया आपस में, यहाँ बच गया 0। अब देखिए, अब हमारे पास भागफल में क्या बचता है, भागफल में बचता है 3x² + 6x + 3। ठीक है, इतना दूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए सबसे पहले। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो 3x² + 6x + 3 ये जो हमें बहुपद मिला है ये क्या है, द्विघात बहुपद है। इसको अब हम लोग मध्यपद विभक्त करेंगे। अब जिस तरह से एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरह से मध्यपद विभक्त करके शून्यांक निकालते थे उसी प्रकार हम लोग शून्यांक निकालेंगे। ठीक है, इतना लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए क्या था हमारे पास, भागफल 3x² + 6x + 3। तो देखिए अब हम मध्यपद विभक्त करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है बहुपद, तो 6x को हमें ऐसे दो भागों में विभाजित करना है जिसको प्लस करके 6x आए और गुना करके 3 × 3 कितना हो जाएगा 9x², तो प्लस करके 6x आना होगा और गुना करके 9x² आना है। तो कॉमन सी बात है 3x² को 3x² लिखते हैं और प्लस 6x को प्लस 3x और प्लस 3x में विभाजित करते हैं और प्लस 3। ठीक है, देखिए 3x को 3x के साथ प्लस करेंगे तो 6x और 3 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 9x² आ जाएगा। सही है, अब इन दोनों के बीच लेते हैं कॉमन। यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 3x, यहाँ पे बच गया x प्लस यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे हो जाएगा कॉमन 1 कॉमन आ जाएगा 3x + 3। सही है, सॉरी यहाँ पे तो कॉमन 3 आ जाएगा, यहाँ पे तो 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बच गया x, यहाँ पे बच गया 1, तो x + 1 कॉमन आ गया और यहाँ पे 3x + 3 कॉमन आ गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, दो पद हमें मिल गया, अब लिखेंगे x + 1 का, तो लिखेंगे यदि x + 1 = 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, ये शून्यांक निकल गया। अब दूसरा पद क्या था 3x + 3, तो लिखेंगे यदि 3x + 3 = 0 तो x बराबर क्या हो जाता है -3/3, तो ये विभाजित होता है तो यानी -1, यानी इस बहुपद का अन्य शून्यांक क्या है -1 और -1 है, यानी -1 और -1 √5/3 और -√5/3 इन तीनों के अलावा और कोई शून्यांक नहीं है। तो हमें कहा गया था कि इस समीकरण या फिर इस बहुपद का हमें अलग शून्यांक निकालना है, तो ये हमारे पास निकल के आ गया -1 आया, यहाँ भी -1 आया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था और मैंने अच्छे से समझा दिया है। तो अगर कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास बच गया है 4 और क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को तब तक आप लोग समझिए कि क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में। अब चलिए
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर बात करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भागा देने पर, यानी उस बहुपद को भागा दिया जाएगा gx से, भागफल और शेषफल क्रमशः दिया गया है। मतलब कि यहाँ पे हमारे पास gx निकालना है हमें। देखिए फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था चैप्टर शुरू करने से पहले कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। इस फॉर्मूले के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो हमारे पास यहाँ पे भाज्य दिया गया है, यानी किसको भागा देना है उसे दिया गया है, और भागफल और शेषफल भी दिया गया है, लेकिन हमें gx यानी किससे भागा दिया गया है ये हमारे पास नहीं है। देखिए पहले पर मैं फॉर्मूले को समझाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, शेषफल होता है, ये फॉर्मूला आप लोग के बुक में भी दिया गया है, मैंने चैप्टर के शुरुआत टाइम पे भी मैंने आप लोगों को समझाया था। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी बहुपद को gx से भागा देने पर, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, हमें फॉर्मूला में कहता है कि px इंटू gx, यानी हमें भाजक निकालना है। ठीक है, gx हमारे पास दिया गया नहीं है, भाज्य हमारे पास दिया गया है। इसे किससे सूचित किया जाता है, px से, इससे भागफल तो आई थिंक qx से सूचित किया जाता है, और शेषफल को rx से। ठीक है, rx से। तो देखिए gx हमें निकालना है, gx हमारे पास अननोन है, px दिया गया है, qx दिया गया है, rx दिया गया है। तो अगर हम लोग इन तीनों के मानों के जगह जो बुक में हमारे पास मान दिया गया है, अगर उसको ही यहाँ पे बैठाते हैं तो gx आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। अब देखिए भाज्य क्या दिया गया है, यानी px हमारे पास क्या दिया गया है ये देखेंगे। px हमारे पास दिया गया है x³ माइनस 3x²। भाज्य की बात कर रही हूं मैं, यहाँ पे क्या दिया गया है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, भाज्य gx से सूचित किया गया है, तो gx ही लिखते हैं यहाँ पे, गुना भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2। भागफल क्या है, x माइनस 2, और शेषफल क्या दिया गया है, शेषफल दिया गया है माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, ये दिया गया है। तो अगर हम इसी समीकरण को बहुपद तो नहीं कहलाएगा ये समीकरण कहलाएगा। इसी समीकरण को अगर हम सॉल्व करते जाते हैं आगे तो हमारे पास gx आसानी से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 है। देखिए अब ये जो माइनस 2x प्लस 4 है, इसको अगर ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस ही होगा, माइनस 2x और प्लस 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 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्लस इंटू माइनस 2x को सॉल्व करेंगे तो माइनस 2x प्लस 4। तो अगर इस पद को हम लोग बराबर के इधर लाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, जो चिन्ह है उसमें चेंजेस आएंगे। माइनस 2x है तो ये प्लस 2x में बदल जाएगा, प्लस 4 है तो ये माइनस 4 में बदल जाएगा। ठीक है, बराबर यहाँ पे क्या बच गया, gx बच गया और इंटू x माइनस 2 बच गया। ठीक है, अब इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए x³ है तो इसको x³ ही लिखते हैं। अब 3x² है, अब x² भी नहीं है तो माइनस 3x² लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x को 2x से प्लस करेंगे तो ये 3x हो जाएगा,
अब +2 -4 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए gx बराबर हो गया गुना gx इंटू एक्स -2। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे gx निकालना है। gx अब क्या करेंगे, ये जो गुना में x -2 है इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, बराबर के इधर लाएंगे तो ये डिवीजन में हो जाएगा, मतलब डिवाइड करेगा इस समीकरण को, x -2 डिवाइड करेगा, बराबर के इधर आ जाएगा, तो बराबर के इधर आ जाएगा तो ये x -2 डिवाइड करेगा, यानी देखिए यानी x क्यूब -3x² प्लस 3x -2, ये x -2 बट्टे में आ जाएगा, x -2 बट्टे में आ गया और यहाँ पे px हमारा निकल के आ जाएगा। px ही हमें निकालना है, यानी भाजक हमें निकालना है। तो अगर इसको हम इस समीकरण को, इस बहुपद को x -2 से भागा देते, जैसा कि भागा देते आए हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लगभग 6 को सॉल्व किया, 6 बहुपदों को सॉल्व किया। तो अगर उसी तरह से हम भागा दे दे तो हमारे पास px का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब भागा देंगे, उसी तरह से हम लोग भागा देते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कितना दूर। तो क्या है x -2 से हमें भागा देना है x³ -3x² प्लस 3x और -2। ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे है, देखिए प्रथम पद को देखते हैं, यहाँ पे है x, यहाँ पे है x³। ठीक है, तो x में ऐसा क्या गुना करेंगे जिससे कि x³ आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, x में अगर हम लोग x² को गुना करते हैं तो यहाँ पे x³ आ जाएगा, x³ आ जाएगा। अब -2 को x² के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x²। अब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक समीकरण को दूसरे समीकरण से माइनस करने पर चिन्ह में परिवर्तन आता है, प्लस है माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, तो ये x³ ये x³ विभाजित हो जाएगा। अब -3x² से +2x² करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा और यहाँ पे हो जाएगा -x², क्योंकि चिन्ह माइनस का बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3x और -2। अब x में ऐसा क्या गुना करेंगे जिससे कि -x² आ जाए। तो x में अगर हम लोग -x को गुना करते हैं तो यहाँ पे -x² आ जाएगा। -2 को -x के साथ गुना करेंगे तो 2x होगा और चिन्ह माइनस माइनस प्लस का होगा, प्लस 2x। ठीक है, इसको करते हैं प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये विभाजित हो गया, ये यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो अब x -2 है, यहाँ पे भी x -2 है, तो क्या करेंगे, सीधा हम लोग +1 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा -2। तो फिर सिंबल में चेंज आएगा, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये भी आपस में विभाजित हो गया 0। और यहाँ पे देखिए हम लोग के भागफल में क्या बच के आ गया है, भागफल में हमारे पास आ गया है x -2 x² - x प्लस 1, और ये क्या हो गया, इसका ये भाजक हो गया। यहाँ पे तो ये भागफल है, ठीक है, यहाँ पे इसके लिए तो ये भागफल है, लेकिन हम क्या निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे px। उस समीकरण में हमें px निकालना था, भागा में आया था, मतलब बराबर में आया था x -2 से हमें x³ - 3x² प्लस 3x - 2 को हमें भागा देना था, जितना भागफल निकला वो px कहलाया। ठीक है, इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होता है, ये एक्सरसाइज था 2.3 पॉलिनोमाइज बहुपद का, और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म होता है। और देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 2.4 है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इतना है नहीं, अगर इम्पोर्टेंट रहा तो मैं बता दूंगी। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहले, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।